हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल आलो क्लासेस में। एक बार पुनः हाजिर है आपका साथी एट्थ पे कमीशन की ताज़ा अपडेट के साथ। क्या कह रहा है आज का वीडियो? केंद्रीय कर्मचारियों की 25% बढ़ जाएगी सैलरी। कितनी? 25%। 18,000 रुपये की तनख्वाह वाले को मिलेंगे इतने। यानी अभी न्यूनतम बेसिक जो सेवन्थ पे कमीशन में तय किया गया वो 18,000 रुपये। अब आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद वो न्यूनतम बेसिक बढ़कर कहाँ तक पहुँच जाएगी, किस लेवल तक पहुँच जाएगी, वो कैलकुलेशन इस पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले छोटा सा निवेदन, जो जो साथी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। आखिर में वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में छोटी सी टिप्पणी अपनी जरूर छोड़ना। विस्तार से जानते हैं इसी खबर को। पूरी कैलकुलेशन क्या कहेगी इस वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एट्थ पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज। आठवें वेतन आयोग से जुड़ी नियम और शर्तें लागू होने के बाद अब कर्मचारियों को इसकी सिफारिशें आने का इंतजार है, जिसमें अभी टाइम लगेगा 18 महीने का। उम्मीद की जा रही है कि इसकी रिपोर्ट साल 2027 में आएगी और जिन्हें जनवरी 26 से प्रभावी किया जाएगा। विस्तार से जानते हैं। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार से कोई सरकारी नौकर है तो यह खबर आपके काम की है। जी हाँ, कैसे काम की है? पिछले दिनों सरकार ने आठवें वेतन आयोग के नियम और शर्तों टीओआर को लागू किया था, मंजूरी दी थी। सरकार की तरफ से नए वेतन आयोग पर गठित कमेटी अगले 18 महीने में रिपोर्ट दे सकती। ये तो खैर इस टाइम टेबल से हम सब वाकिफ है। लेकिन कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो 18 महीने तो चलो निकल जाएंगे कि आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये किसी को अनुमान नहीं है। हाँ, अलग अलग वीडियोस को देखने के बाद, अलग अलग एक्सपर्ट्स के व्यूज सुनने के बाद कल्पनाएं जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो आंकड़ा, एग्जैक्ट आंकड़ा हमें ध्यान में नहीं है अभी भी। इस सवाल के जवाब के लिए आपको पूरी कैलकुलेशन समझनी होगी, जो कि मैंने इस वीडियो में वो कैलकुलेट किया है पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, नए वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी, इसको हल करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग, सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भर्ती किए जाने वाले लेवल 1 के कर्मचारी, किसको? लेवल 1 के कर्मचारी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और अलग अलग विभाग के कर्मचारी यह जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं कि नया आयोग लागू होने के बाद सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। आठवें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट 2027 में आने की उम्मीद है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन इसे जनवरी 26 से प्रभावी किया जाएगा, ये भी अनुमान है। आठवें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रहे हैं। प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर है और पंकज जैन इसके मेंबर सेक्रेटरी है। आइए जानते हैं नया वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। अब आपको ये वीडियो जिस चीज़ को लेकर, जिस बात को लेकर मैंने बनाया, उससे रूबरू करवाता हूँ मैं। अभी लेवल 1 की बेसिक पे 18,000 रुपये, यानी स्टार्टिंग वेतन जो लेवल 1 का है वो ये है 18,000 रुपये। आठवें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि सातवें वेतन आयोग के तहत एसएससी लेवल 1 कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। सेवन्थ पे में तो खैर 18,000 रुपये है। एसएससी के जरिए मिनिस्ट्री अलग अलग विभाग और फील्ड ऑफिस में लाखों कर्मचारियों की भर्ती करती है। सातवें वेतन आयोग के मौजूदा सिस्टम के तहत इन पदों के लिए लेवल 1 की बेसिक पे
कितनी है वो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये 18,000 रुपये महीना है। और महंगाई भत्ता, वो डीए, मकान किराया, ट्रेवल अलाउंस और अन्य भत्ते भी कर्मचारियों को इसी बेसिक के आधार पर मिलते हैं। और फिटमेंट फैक्टर में हुआ छोटा सा बदलाव भी सैलरी पर बड़ा असर डालता है। फिटमेंट फैक्टर यानी जिसके आधार पे हमारी अगली बेसिक तय होगी, उससे भी अंतर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 की बेसिक पे कितनी, यानी वो जो मिनिमम बेसिक है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग अपन हमारा कितना बेसिक होगा उसका अनुमान, उसकी कल्पना कर सकते हैं। 7वें आयोग में जिन कर्मचारियों को 18,000 रुपये की बेसिक पे मिल रही है, नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने और सैलरी रिवाइज करने के बाद बेसिक पे 18,000 इंटू किससे मल्टीप्लाई किया, यहां देखिए 1.92, यानी हमारा अनुमानित फिटमेंट फैक्टर जो रहने वाला है वो 1.92 रहने वाला है। और उससे ये 18,000 रुपये कहाँ तक पहुंचेंगे, 34,560 रुपये होने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर यदि ये रहा, लागू होने पर ही लेवल 1 वाले कर्मचारियों की बेसिक इतनी होगी, और इसमें बदलाव होने का असर सीधे तौर पर सैलरी पर पड़ेगा। और 34,560 रुपये की बेसिक सैलरी पर भत्तों की कैलकुलेशन अलग से की जाएगी, जैसा अमूमन होता है, जैसा जनरली होता है। और आगे बढ़ते हैं। नए वेतन आयोग में भत्ता कितना होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एसएससी के लेवल 1 कर्मचारियों की ओवरऑल सैलरी में 15 से 25% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब यहाँ पर ये आंकड़ा आपके समक्ष पहुँचा, 15 to 25% इतना इंक्रीज हो जाएगा वेतन। और यह है जब हम महंगाई भत्ते के मर्जर और 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पर डिपेंड करेगा। यदि डीए को मर्ज कर दिया जाता तो उसे 0 से चालू किया जाएगा, यानी हमारी बेसिक जितनी तय की जाएगी, अभी 34,560 जो आपने आंकड़ा पढ़ा, उस पर एक बार डीए 0 हो जाएगा, उसके बाद हर 6 महीने बाद बढ़ता रहेगा। और इसके बाद एचआरए जोड़ा जाता है, और इसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो सकता, वो मैंने और कैलकुलेट किया नीचे देखो। बेसिक पे कितनी मानी एक बार, 34,560 रुपये। और ट्रेवल अलाउंस नए नियमों के अनुसार कितना तय किया जाता है वो मिलेगा। और महंगाई भत्ता जैसे 2026 जनवरी 2026 में तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, और यह हर 6 महीने पर बढ़ेगा, जैसा अमूमन होता रहा है पिछले वेतन आयोगों में, वही प्रोसेस फॉलो की जाएगी 8वें पे कमीशन में भी। तो ये था साथियों 8वें वेतन आयोग से संबंधित ताज़ा अपडेट, कैसे वेतन कैलकुलेट होगा, कहाँ तक न्यूनतम बेसिक जाएगा, उससे संबंधित जानकारी। कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना। पुनः स्मरण करवा दूं, जो साथी पहली बार आए हैं वे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।